एमबीबीएस नेपाल 2025 महाकुंभ का आज पहले चरण का आखिरी दिन है। आपको पता है कि 20, 21, 22 दिसंबर जो कैटेगरी 2 वाले बच्चे थे उनका काउंसलिंग हुआ और नेपाल मेडिकल कमीशन ने उनके वेरिफिकेशन और पेमेंट के लिए 23 से 29 दिसंबर शाम 4 बजे का टाइम दिया था। वो अभी खत्म हो रहा है। दोस्तों, इस काउंसलिंग में इतनी भीड़ थी कि आपको इसको कैसे बयां किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला। 750 के आसपास जो सीट्स थे वो सारे सीट्स फुल हो गए। लेकिन इस काउंसलिंग में एक सबसे बड़ी समस्या थी, किस तरीके से कंसल्टेंटों ने पेरेंट्स को या स्टूडेंट को मिसगाइड किया था कॉलेज सिलेक्शन के लिए। इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चों को ऐसे ऐसे कॉलेज सिलेक्शन करना पड़ा जिस कॉलेज में इंफ्रा नहीं है, जिस कॉलेज में टीचर्स नहीं है, जिस कॉलेज में पेशेंट फ्लो नहीं है, उस कॉलेज में बच्चों ने एडमिशन लिया। आश्चर्य तो तब हुआ जब थर्ड काउंसलिंग में नेपाल के टॉप मोस्ट जो कॉलेजेस थे उनके सीट्स फुल हुए। पहले के 2 दिन वो सीट्स खाली रहे। आप सोच सकते हैं, आईयूएम का सीट्स तीसरे दिन के काउंसलिंग में फुल होता है। पाटन का सीट तीसरे दिन के काउंसलिंग में फुल होता है। काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन का सीट्स तीसरे दिन में फुल होता है। आर्मी मेडिकल कॉलेज का सीट्स तीसरे दिन में फुल होता है। ये चल क्या रहा है? पेरेंट्स इतने दिग्भ्रमित क्यों हैं? स्टूडेंट इतने दिग्भ्रमित क्यों हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ आप कंसल्टेंट के भरोसे और कंसल्टेंट एजेंट के कहने पे कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो वाकई आप गलत कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जो एमईसी ने 23 से 29 तक पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया है टाइम, उसमें 3 दिन का छुट्टी था, एक दिन क्रिसमस, सैटरडे, संडे। और इंडिया से जो पेमेंट वहां रिफ्लेक्ट होना चाहिए तो 3 से 4 दिन लग रहे हैं। इस किस्से और इस कहानी से, इस कंडीशन से बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उनका पेमेंट वहां रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा। बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है, उन्होंने पेमेंट कर दिया, ये बैंकिंग सिस्टम है। अगर इसके वजह से अगर बच्चों का एडमिशन कैंसिल होता है तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य होगा। मेरे ख्याल से एमईसी को डेट एक्सटेंड करना चाहिए, यह देखते हुए कि यहाँ पे 2 दिन बैंकिंग का छुट्टी था। जिनका 23 तारीख को काउंसलिंग हुआ वो बच्चे आके कैसे 24 को पेमेंट करते? उनका पेमेंट 26 को ही हो पाता। खैर, इस तमाम तरह की समस्या रही, लेकिन उन बच्चों के लिए खुशखबरी है कि एमएससी दूसरा काउंसलिंग कंडक्ट करने जा रही है। जो वैकेंट सीट्स है उसका डिटेल्स 31 दिसंबर शाम 4 बजे तक अवेलेबल हो जाएगा एमएससी के वेबसाइट पे। आप उसे चेक करें और अगर आपके पसंदीदा कॉलेज में सीट्स आ रहे हैं, अगर उसके मेरिट में आप आ रहे हैं, तो आप दूसरे जो काउंसलिंग सेशन है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकता है जो अब्सेंट रहे हैं, जिनको कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ या जो एडमिशन क्विट कर लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।